आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो भी छात्र अब हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर से अब बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जा रहे हैं, ठीक है, जिनका पेपर आने वाले दिनों में होगा, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। उनको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी कि शिक्षा शास्त्र में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यदि आपको अभी से जानकारी रहेगी तो एग्जाम के समय तक आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब बीए आप अभी तक सेकेंड ईयर में थे, अब बीए थर्ड ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर बीए थर्ड ईयर में आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर का यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर का आप लोगों को पेपर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर पाँचवा, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी कि बीए थर्ड ईयर बीए फिफ्थ सेमेस्टर और एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, पूरा जानकारी आप लोग ले लीजिए। यहाँ पर ईयर आपका थर्ड ईयर है, सेमेस्टर आपका फिफ्थ है, सब्जेक्ट एजुकेशन है और जो प्रश्न पत्र का नाम है वो है क्या, एजुकेशनल असेसमेंट, ठीक है। ये प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम, इसी का पेपर होगा और इसी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो यहाँ पर पूरे के पूरे ये भाई यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। 8 यूनिट में मतलब कि 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, 8 यूनिट दिए जाएंगी। 1 नंबर यूनिट है, 2 नंबर यूनिट है, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर, इसी तरह पूरे के पूरे 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट से ही जुड़े मतलब कि 8 यूनिट जो दिए जाएंगे, इन्हीं में से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कोई प्रश्न अलग से नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है तो उसका टॉपिक ये है, यूनिट नंबर 2 है तो उसका टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह यूनिट नंबर यहाँ पर 3 है तो इसका टॉपिक नंबर यहाँ पर है, किससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी को इंग्लिश में समझना आप सभी के लिए थोड़ा समस्या वाली विषय है, इसलिए इन सभी सिलेबस यानी कि इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो आते हैं हम हिंदी पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का सिलेबस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न आएंगे, मूल्यांकन की मूल बातें, ठीक है, इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। मूल्यांकन की मूल बातें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है, ठीक है। मूल्यांकन, ठीक है, सिंपल सा इसका अर्थ है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, ठीक है, उसका जो ज्ञान है वो उसने किस सीमा तक प्राप्त किया है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब कि स्टूडेंट या छात्र जो होते हैं उन्होंने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मूल्यांकन। दूसरे शब्दों में बोले तो मूल्यांकन, जैसे कि मान लीजिए आपने परीक्षा दी, ठीक है, और आपका रिपोर्ट आया यानी कि आपकी मार्कशीट जारी हुई, ठीक है। तो आपने उसमें क्या परफॉर्मेंस किया, ठीक है, मतलब कि क्या क्या आपने कितना अच्छा लिखा, तो आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। यानी कि जो आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है, और उसके आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मूल्यांकन, ठीक है। जो आपको नंबर मिलेंगे, मार्कशीट आपकी जारी होगी, आपका रिपोर्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी में चलता हो, जो आपके कॉलेज में चलता हो, ठीक है, तो वो जारी होगा जब आप परीक्षा दे देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या होता है, आपको ए बी सी डी ग्रेड ऐसे मिलते हैं, फिर आप लोगों को नंबर मिलते हैं 70 नंबर, 75 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। तो वही हो गया मूल्यांकन, ठीक है। सिंपल सा शब्द अर्थ है कि नहीं। आपने जो पढ़ाई की है यानी कि इससे साबित होता है कि हाँ भाई, बच्चे ने कहाँ तक, किस सीमा तक उसने ज्ञान प्राप्त किया, किस सीमा तक उसने पढ़ाई की है। तो वो पढ़ाई करेगा तो उस हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। तो जब उसके नंबर को कैलकुलेट किया जाएगा तो वही हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है, बस। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कि मूल्यांकन माप मूल्यांकन, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मूल्यांकन अवधारणा किसे कहते हैं और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं। तो मूल्यांकन की विशेषताएं में आप लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि मूल्यांकन की विशेषताओं की वजह से छात्रों का मनोबल बढ़ता है, ठीक है, और इससे जो उनके अंदर जो एक मान लीजिए कि एक जो आप लोग एक तरीके बोलते हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, वीक हैं, ठीक है, तो उससे अगर मान लीजिए उन्होंने परीक्षा दिया, ठीक है, और उनके नंबर कम आए, उनकी मार्कशीट हुई ए बी सी डी ग्रेड में उनको डिवाइड किया गया, उनको लास्ट मतलब कि सबसे बेकार ग्रेड मिला, तो वो क्या करेंगे ना, वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी मतलब कि एक प्रकार से विशेषताओं के अंतर्गत आ गई, ठीक है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे छात्र अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं और डेली क्लासेस करते हैं, बहुत सारे हैं। इसके बारे में आने वाले दिनों में हम पूरी डिटेल में क्लास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज सिर्फ हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया।
और उसमें अंतर भी लिखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि शारीरिक बनाम मनोवैज्ञानिक माप के बारे में आपको पढ़ना है। शारीरिक बनाम मनोवैज्ञानिक माप, इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताएंगे, ठीक है। सतत एवं व्यापक शिक्षा, यानी जो सतत और व्यापक शिक्षा है उसकी परिभाषा और उसका अर्थ क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पढ़ना है और पहलू के बारे में, ठीक है। फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गया। सेकेंड यूनिट में आपको मानदंड, किसी चीज़ के लिए माने आपने मानदंड तो सुना होगा ना, मानदंड, ठीक है। तो किसी चीज़ का जो मानदंड होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, और मानदंड की परिभाषा क्या, उसका अर्थ क्या है, और जो मानदंड है वो क्यों महत्व है, उसका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंस है वो, ठीक है। और अंक बनाम ग्रेड, यानी कि जो आपको अंक दिए जाते हैं, मैंने आपकी टीसी जारी हुई, मार्कशीट जारी हुई, तो उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं ना, अंक दिए जाते हैं कि नहीं जाते, रिजल्ट आता तो आपको अंक मिलते हैं ना, उसमें नंबर रहते कि नहीं, और इस हिसाब से आपको ग्रेड भी दिए जाते हैं, ABCD, जिस हिसाब से आपके नंबर रहेंगे उस हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाएगा। और दूसरा है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम आप लोगों को मालूम है कि इस बार से मतलब 2000 जो शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसमें क्रेडिट सिस्टम भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो क्रेडिट सिस्टम भी इस बार इम्प्लीमेंट है, तो क्रेडिट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में है ठीक है, उपलब्ध परीक्षण के बारे में। उपलब्ध परीक्षण की अर्थ बताइए, उद्देश्य बताइए, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिपरक बनाम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में आपको पढ़ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, एक्सपेरिमेंट, या आप लोग कह सकते हैं कि टेस्ट, ठीक है। और एक अच्छे परीक्षण के लक्षण क्या होता है, ये मान लीजिए आपने कोई परीक्षण किया, आपने कोई टेस्ट किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, परीक्षण किया आपने, मान लीजिए कहीं विजिट करके परीक्षण किया किसी चीज़ का, तो उसके लक्षण क्या होंगे उसके बारे में आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब टॉपिक्स है। अगला यूनिट है 4 नंबर की बुद्धिमत्ता से जुड़ा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता जैसे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस आप लोग बोलते हैं कि बहुत दिमागी है, बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही हाई लेवल का बच्चा है ये, ठीक है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा देनी और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा बताना है, ठीक है। भाव के हिसाब से उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है उसके बारे में आपको लिखना होगा। ये फील्ड क्वेश्चन आएंगे। अगला आपका टॉपिक से बुद्धि का माप, ठीक है। बुद्धि के माप से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको मौखिक, अशब्द परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और समूह परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण किसे कहते हैं, समूह परीक्षण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, एक दूसरे में अंतर बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी हम आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में आपको ये आ जाएगा, व्यक्तित्व के बारे में आ जाएगा। व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तित्व इंसान का जो मतलब आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो व्यक्तित्व की परिभाषा लिखना है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत, जैसे आप लोग कुछ करते हैं तो उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा सिद्धांत क्या है। हमारा सिद्धांत ये है कि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कराना और आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराना और आप अच्छे नंबर लेकर आएँ, यही हमारा सिद्धांत है, ठीक है। तो फिर तरह व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 7 नंबर यूनिट आप लोगों को समझ आ जाएगा। 7 नंबर यूनिट में है कि व्यक्तित्व का आकलन करना है, व्यक्तित्व के आकलन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि व्यक्तित्व सूची क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व सूची कितने प्रकार की होती है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये होगा। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट तकनीकी। तो प्रोजेक्टिव तकनीकी मतलब जो प्रोजेक्ट के माध्यम में जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसको आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी चीज़ की जानकारी दें, मतलब आप लोग एक मतलब कि ग्राफिक बेस में, ठीक है। मान लीजिए आप लोग प्रोजेक्टर लगा दिया गया प्रोजेक्ट के बेस में, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों के समस्त टेक्नोलॉजी जो आज की हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है, तो वो प्रोजेक्टिव तकनीकी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, मतलब कि टॉपिक्स है। अगला कि कौशल आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आपने नाम तो सुना होगा कौशल विकास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो इस तरह के आपने सुना, तो वही कौशल आप लोगों का, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। आपके अंदर क्या कौशल है, स्किल्स, उसके बारे में। तो योग्यता का मतलब आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। योग्यता की परिभाषा लिखना है। मान लीजिए कि कहीं पर आप इंटरव्यू देने गए या फिर कहीं पर एडमिशन लेने गए, तो आपको पूछा जाएगा आपकी क्या योग्यता है, आप कितने तक पढ़े हैं, ठीक है। तो योग्यता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। योग्यता के प्रकार, कितने प्रकार की योग्यताएं होती है, उसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। योग्यताएं के लक्षण क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको तैयार करना है। ये भी हाई लेवल का जनरली और कॉमन क्वेश्चन है। अगला है कि योग्यता का मापन, ये भी हाई लेवल का टॉप लेवल का टॉपिक्स है। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा पे। मैंने बहुत सारी आपको हिंट दे दी। तो ये हैं पूरे के पूरे
8 यूनिट, इन्हीं पे जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और इससे बाहर का क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जल्द ही आप लोगों के समस्त हम क्लासेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो लाने वाले हैं। बस जैसे सिलेबस कंप्लीट होंगे हम आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करेंगे। पूरी एग्ज़ाम की जिम्मेदारी हमारी है, हर तरीके से हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस सब्र बनाए रखें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।